सोडलाय आलं का? कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? मेरी आवाज आ रही है? ओके, कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? कोई टॉपिक फिर से रिपीट करना है? ठीक है। सो लास्ट सेशन में हमने कुछ फंक्शंस देखे थे टेक्स्ट फंक्शन में। लाइक काउंट हमने देखा, सम कैसे निकलवानी है। देन और कौन कौन से कॉलम्स देखे थे? प्रॉफिट, देन सेल्स निकलवाना। ये बेसिक ऑपरेशंस हमने देखे थे काउंट एंड सेल्स सम के बारे में। ओके, आज हम न्यू कॉलम एंड मेजर में डिफरेंस देखेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, सेकेंड। ओके, ऑल स्टूडेंट्स मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके, डेटा अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर आ गया। सेकेंड कस्टमर। ठीक है, इसके बाद हमारी स्टेप क्या रहेगी? इनका रिलेशनशिप चेक करना। ओके, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा है? 1 to 1 है। सो मेरा क्या है, कस्टमर 1 है और ऑर्डर्स मल्टीपल हो गए। ठीक है, तो ऊपर कौन सा है? कस्टमर। सो फर्स्ट 1 होगा एंड मल्टीपल ऑर्डर्स के लिए मेनी होगा, 1 to मेनी का। ठीक है, देन क्रॉस फिल्टर को सिंगल रखना है एंड अप्लाई। ओके, लाइक दिस। हो गया, ऑर्डर्स मेनी आ गया और कस्टमर 1 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इनके ऊपर डेक्स फंक्शंस अप्लाई करने हैं। ओके, सो
आज हम स्टार्ट करेंगे मेजर से। मेजर ऑपरेशन विच मीन्स एग्रीगेशन, जो विजुअल फिल्टर कंटेंट को एक रन टाइम पे कैलकुलेट होता है, करना है। ठीक है, अभी कैसे करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक सेम वही मेथड है, जैसे कि मैं ऑर्डर्स के ऊपर कुछ ऑपरेशन करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं ऑर्डर पे क्लिक करूंगा। ये मेरा रिपोर्ट व्यू है, यहाँ पर आना है, ऑर्डर पे क्लिक करना है, अगेन न्यू मेजर पर जाना है। ठीक है, देन आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, सो मैं इस वक्त राइट करूंगा, लाइक मुझे टोटल सेल्स चाहिए। ठीक है, टोटल सेल्स मेरी कितनी हुई, और ये कौन सा है, मैंने मेजर सेलेक्ट किया था ना, न्यू मेजर। तो ये मेजर का था, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं राइट कर रहा हूँ। इज इक्वल टू, यहाँ पर मुझे टोटल सम चाहिए तो मैं सम एक्स करूंगा। ठीक है, देन ये मुझे किस पर अप्लाई करना है, ऑर्डर टेबल पर। ओके, ये वाले। ठीक है, और कौन से कॉलम पर करना है, ऑर्डर के सेलिंग प्राइस पर। ठीक है, उसी से मुझे पता चलेगा टोटल सेल्स कितना हुआ है। ठीक है, एंड अब जो आपने टेबल देखा था, इस प्राइस क्वांटिटी वाइज मैंने राइट की थी। ठीक है, अगर मैं यहाँ फिर से आ जाऊँ, सेकेंड, ये रहा। ठीक है, सेलिंग प्राइस के आगे क्वांटिटी राइट की है, तो मुझे सेलिंग प्राइस इंटू क्वांटिटी करना होगा, तो मुझे टोटल सेल्स अमाउंट मिलेंगी। क्लियर? तो आपको कैसे करना होगा, ऑर्डर न्यू मेजर, देन आपका फॉर्मूला होगा टोटल सेल्स का, इसके लिए है ये मेजर के लिए, मेजर टाइप। ओके, इज इक्वल टू, कौन से टेबल पर करना है आपको, ऑर्डर्स पर। ठीक है, सम एक्स निकलवानी है, ऑर्डर्स, कॉमा, फर्स्ट कॉलम होगा मेरा सेलिंग प्राइस इनटू ऑर्डर का क्वांटिटी। ओके, ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। ठीक है, आ गया टोटल सेल्स, दो कौन से आ गए, ये रहे। ठीक है, देन इसे क्या करना है, टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कर दिया। अब मुझे इसकी साइज बढ़ानी है, तो मैं चलाऊंगा फिल्टर्स पर, कॉलम्स हेडर, हेडर की साइज होगी 30, ज्यादा हो गई, 80 कर लेते हैं। देन वैल्यूज की वैल्यू बढ़ाते हैं, वैल्यूज की मैं इंक्रीज करता हूँ 15 का, या फिर 21 कर लेते हैं। ओके, ये सही है। ठीक है, आ गया। अब समझते हैं, लाइक मैं जब ऑर्डर्स पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ मुझे ऑप्शन आता है न्यू मेजर एंड न्यू कॉलम्स का। ठीक है, आज हमें इन्हीं डिफरेंस के बारे में पढ़ना है कि दोनों ऑप्शन हमें क्यों दिए गए हैं। ओके, लाइक अगर एक सिंपल एग्जांपल दिया जाए, तो न्यू कॉलम क्या करता है, एक रो की लेवल कैलकुलेट करता है। लाइक हर रो में एक फिक्स्ड वैल्यू स्टोर होती है, am I right? तो उसी को लेवल बाय लेवल वो कैलकुलेट करता जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं न्यू कॉलम करूँ, ठीक है, वन सेकेंड, तो कॉलम वाइज आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन से फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। सेकेंड, ठीक है, देन उस कॉलम वाइज आपको सेम वही ऑपरेशन, जैसे आपने न्यू मेजर में ऑपरेशन किए, सेम वही ऑपरेशन आपको यहाँ में यहाँ करने हैं। बट डिफरेंस ये कॉलम वाइज कैलकुलेट हो गया, लाइक पर्टिकुलर कॉलम पर आप काम करोगे। ठीक है, और जो न्यू मेजर है वो रो वाइज होगा। दैट्स इट, बाकी कोई डिफरेंस नहीं, सेम वही जो आपके एक्सेल फॉर्मूले है, वही फॉर्मूला आपको यहाँ पर भी यूज करने हैं। राइट करते हो आप, फॉर्मूला राइट करोगे, और सिंटेक्स में आप जो भी ऑपरेशन करोगे,
उसके बाद आपको कॉलम नेम आपको राइट करने हैं, वहां पर अप्लाई करने हैं। ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कॉलम्स का अगर मैं एग्जांपल ले लो, ठीक है। सो कौन सा एग्जांपल लिया जाए? अगर मुझे यूनिट वाइज प्रॉफिट निकलवाना है, ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा? ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ऑर्डर्स पर जाना है, ओके, आपके टेबल नेम पर। देन आपको सिलेक्ट करना है न्यू कॉलम को। ओके, देन अगेन आपका फॉर्मूला बार यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और सेम वही फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। जैसे मुझे यूनिट वाइज प्रॉफिट निकलवाना है, ठीक है, यूनिट प्रॉफिट इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला किस पर अप्लाई करना है मुझे? ऑर्डर्स के सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस, क्या करना होगा मुझे? मैं आपको टेबल बताता हूँ। मुझे यूनिट प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस और प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, ठीक है, जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा यूनिट प्राइस, मिल जाएंगे मुझे। टोटल यूनिट प्राइस मेरी क्या रही, ठीक है, वो मुझे चेक करनी है। तो यहाँ पर आइए, आगे मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये रहा माइनस, ऑर्डर के प्रोडक्ट कॉस्ट को माइनस करना है, ऑर्डर टेबल्स के प्रोडक्ट कॉस्ट को माइनस कर दो। दैट्स इट, इंटर। ठीक है, आ गया। यहाँ पर शो नहीं हो रहा, ठीक है, यह हो गया। ओके, उसने मुझे कॉलम वाइज पूरी वैल्यूज मुझे दे दी, जो मैं फाइनल आंसर चाहता था। ठीक है, अब यही लाइक मैं, जो मैंने टोटल प्रॉफिट निकाला था, ठीक है, ये रहा। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ इसका एक कॉलम क्रिएट हो जाए। तो मुझे क्या करना होगा? सेम यही ऑपरेशन किस में करना होगा? न्यू कॉलम में। ठीक है, न्यू कॉलम में सिलेक्ट करूंगा, ओके, और यहाँ पर राइट करूंगा टोटल प्रॉफिट। ठीक है, अब टोटल प्रॉफिट कैसे निकाला था, कोई बता सकता है मुझे? यस सुफियान। ठीक है, जो आप फॉर्मूला आप राइट कर रहे हो, ठीक है, अब मानो मैं एक्सेल के लेवल्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेरा एक्सेल शीट है, ठीक है। तो मुझे एक कॉलम क्रिएट करना है, ठीक है, जहां पर सेलिंग प्राइस इनटू क्वांटिटी हो जाए, ताकि मुझे टोटल प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, मैंने जो मेरी प्रोडक्ट है उसकी कितनी क्वांटिटी है? 21। ओके, और मैंने टोटल सेल कर दी, तो मेरा प्रॉफिट क्या रहा है ये मुझे चेक करना था। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए मुझे एक्सेल में क्या करना होता था? इस कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ता था। ठीक है, लाइक अगर ये डी कॉलम है, तो D2 को इंटू F2 को, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट फॉर्मूला डालकर मुझे यहाँ पर राइट करना होता था। इसमें हम उनके कुछ आईडी दे देते थे, ठीक है, सिर्फ वही आईडी आपको यहाँ पर भी देनी है। ठीक है, तो इस वक्त मैं चाहता हूँ सेलिंग प्राइस इंटू क्वांटिटी हो जाए। तो सेलिंग प्राइस कहाँ पर है? हमारे इस टेबल में है। तो टेबल का नेम क्या है? टेबल नेम है ऑर्डर। ओके, कौन सा कॉलम है मेरा? सेलिंग प्राइस इनटू, क्या करना है मुझे? ऑर्डर टेबल के क्वांटिटी कॉलम को इनटू करना है, इंटर। ठीक है, आ गए? क्लियर स्टूडेंट्स? लाइक जैसे मैं कोई फाइनल आंसर निकलवाता था, ठीक है, तो उसके लिए आपको यूज करना है न्यू मेजर। ओके, और आपकी जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसी में आपको न्यू कॉलम ऐड करना है, और आपके फाइनल आंसर आपको राइट करने हैं। तो आप यूज करोगे न्यू कॉलम को। ओके, अगर इस तरह का फाइनल आंसर आपको चाहिए तो न्यू मेजर, अगर कॉलम वाइज आपको ऐड करने हैं तो न्यू कॉलम आपको सिलेक्ट करना है। बाकी सेम फॉर्मूला आपको वही रहेगी जो आपने एक्सेल में पढ़ा था। क्लियर?
एनी क्वेश्चन? प्लीज रिप्लाई कीजिए। ठीक है, न्यू कॉलम में एक्सप्लेन करता हूँ। हम अब तक क्या कर रहे थे, मैं न्यू मेजर सिलेक्ट कर रहा था। ओके, ये मैं इसलिए सिलेक्ट कर रहा था, लाइक मेरे पास जो टेबल था, ठीक है, जैसे मुझे टोटल सेलिंग प्राइस क्या है या फिर टोटल क्वांटिटी, ओके, प्रोडक्ट की, पूरी प्रोडक्ट की टोटल क्वांटिटी मुझे काउंट करनी है, एक फाइनल आंसर मुझे चाहिए। ओके, एक ही रो में। ठीक है, तो एक्सेल में मैं उसे कहाँ राइट करता था, सबसे लास्ट में, या फिर एक एक्सेल के बाहर कहीं मैं राइट कर लेता था। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक वैल्यू अगर आपको राइट करनी है लाइक दिस, तो आपको सिलेक्ट करना है न्यू मेजर को। ओके, ये वाले। ओके, देन अगर मैं चाहता हूँ इच रो की कुछ फाइनल आंसर आपके न्यू कॉलम में ऐड हो जाए, ठीक है, जैसे ये रो है, सिलेक्ट नहीं हो रही, ये फर्स्ट रो है 808011 है। ओके, तो इसकी सेलिंग प्राइस की क्या है, 300। ठीक है, और उसकी क्वांटिटी क्या है, 21 है। ओके, उस प्रोडक्ट की। तो इन दोनों के मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है और एक न्यू कॉलम में उसे ऐड करना है। ठीक है, तो एक्सेल में हम क्या कर रहे थे, इन दोनों की आईडी हम यहाँ पर राइट कर रहे थे, सेल एड्रेस हम राइट करते थे और दोनों की मल्टीप्लिकेशन कराते थे। देन उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके एट द लास्ट तक हम ले जाते थे। ठीक है, बट और भी हमें ऐसी कंसेप्ट नहीं है, तो हमें कैसे करना होगा, आपको जाना है रिपोर्ट व्यू, देन कर सिलेक्ट करना है आपके टेबल को, आपको जाना है न्यू कॉलम पर, ताकि कॉलम वाइज आपको डेटा मिल जाए। ठीक है, तो इक्वल टू के पहले आपको उस कॉलम का नेम आपको देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देता हूँ, लाइक मैं प्रॉफिट राइट कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे अप्लाई कहाँ पर करना है, सेलिंग प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, ऐसे फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मैं प्रॉफिट नाम से एक टेबल बनाऊंगा, सॉरी कॉलम बनाऊंगा, जिसमें होगा ऑर्डर टेबल का सेलिंग प्राइस इंटू क्वांटिटी का डेटा, सॉरी, इंटू ऑर्डर टेबल की क्वांटिटी कॉलम का डेटा। ठीक है, देन इंटर। ठीक है, ऑलरेडी यूज, ठीक है, अलग नेम देते हैं। न्यू प्रॉफिट, इंटर कर दिया, आ गया न्यू प्रॉफिट नाम से कॉलम और डेटा आ गया। क्लियर? एनी क्वेश्चन? अभिषेक? ओके, अब कुछ और एक नेक्स्ट लेवल कंसेप्ट हम सीख लेते हैं। वन सेकेंड, ये रहा हमारा टेबल। सो
डेट है मेरे पास। सेकंड। ठीक है। सो मैं कुछ फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। न्यू मेजर मुझे चाहिए, जिसमें मैं राइट करूंगा सेल्स अमाउंट कितनी रही मेरी टोटल, लाइक। ओके स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ जो मेरी अमाउंट है, ठीक है, सॉरी, ऑर्डर्स पर जाते हैं। ये रहा हमारा ऑर्डर टेबल। ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट कितने हैं, ठीक है, या फिर सेल सेल सेल। ठीक है, मुझे सेलिंग प्राइस का टोटल चाहिए, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ये बता सकता है मुझे? एक वेरिएबल नेम लेना है सेल्स अमाउंट करके, ठीक है, जिसमें टोटल सेलिंग प्राइस मुझे चाहिए। कोई बता सकता है? ओके, फॉर्मूला कोई बता सकता है मुझे उसका? एनीवन? एक न्यू एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ एक न्यू कॉलम ऐड हो जाए यहाँ पर। ओके, जिसमें मैं मार्जिन निकाल सकूँ। ठीक है, मार्जिन विच मीन्स किसी प्रोडक्ट के पीछे हमें कितने प्रॉफिट हुआ वो मुझे निकलवाना है। ठीक है, तो अज्यूम कीजिए जो न्यू प्रॉफिट है, ठीक है, एक अलग टेबल है, ठीक है, जिसमें कुछ वैल्यू स्टोर की है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हो उसकी जो सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अगर मैं इसको रिनेम कर दूं, इसे मैं कर दूं सेल्स अमाउंट। ओके, सेल्स अमाउंट नाम से मेरे पास एक कॉलम है जिसमें कुछ डेटा है। ठीक है, और कॉलम है सेलिंग प्राइस। ओके, तो मुझे क्या करना है, सेल्स अमाउंट में से, सॉरी, दोनों में से मार्जिन निकलवाना है। ठीक है, ये सेल्स अमाउंट है, या फिर मैं इसे कह सकता हूँ ये मेरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट ऑफ, ठीक है, एक कॉलम है प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट नाम से। ओके, और एक कॉलम है सेलिंग प्राइस। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर लूँ, ठीक है, प्रॉफिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस, तो मुझे मार्जिन मिल जाएंगे। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है। और एक न्यू कॉलम मुझे चाहिए जो ये डेटा मुझे बता सके। तो हमें कैसे करना होगा? आपको जाना है ऑर्डर्स पर, न्यू कॉलम पर जाना है। ठीक है, अब आपका कॉलम नेम क्या होगा? मार्जिन। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये मार्जिन मुझे परसेंटेज में मुझे कुछ आंसरिंग दे। तो मार्जिन के आगे मैं परसेंटेज लगा दूंगा, इज इक्वल टू, मुझे डिवाइड करना है किसे? प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय किससे? सेलिंग प्राइस से। ठीक है, तो हम कैसे राइट करेंगे? डिवाइड ऑर्डर्स के कौन सा कॉलम से? प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट, कॉमा
ऑर्डर टेबल से कौन है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है। अभी फाइनल विच मीन्स फाइनल फॉर्मूला तो नहीं है मार्जिन का, बट एग्जांपल के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, देन इंटर। ठीक है। तो इन सब की मुझे जितनी भी मार्जिन है ये मुझे मिल गई। ठीक है। तो कॉलम में मैंने इस परसेंटेज लगा दिया, लाइक 21%, 19, ठीक है, 18%, या फिर 9% मुझे मार्जिन मिली है इस प्रोडक्ट के पीछे। ठीक है। और कहीं पर माइनस आई है क्या, हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट तो नहीं है। ओके। ठीक है, लाइक दिस। ओके। और कुछ, हाँ, सम रह गया हमारा। ठीक है। अगेन हम न्यू कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। अभिषेक ने मुझे एक आंसर दिया है, लाइक मैं चाहता हूँ सम ऑफ सेलिंग प्राइस। सॉरी, मुझे फाइनल आंसर चाहिए, लाइक दिस। तो मैं जाऊंगा कहाँ पर, न्यू मेजर। ठीक है, सम ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सम एक्स। क्या होगा हमारा ऑर्डर सेलिंग प्राइस। ठीक है। रॉन्ग आंसर है अभिषेक, हम ऐसे राइट नहीं कर सकते। ठीक है। एनीवन और भी बता सकते हैं मुझे, हम कैसे राइट कर लेंगे। कोई बता सकते हैं मुझे। प्लीज बताइए, रिप्लाई कीजिए। ओके, नैनेश्वरी का आंसर है सेलिंग प्राइस सम एक्स। यहाँ पर ऑर्डर आएगा, कॉमा, ऑर्डर आपका सेलिंग प्राइस, राइट, लाइक दिस। ठीक है। देन सम ऑफ सेलिंग प्राइस नाम से कॉलम क्रिएट होगा। ठीक है, ये ऊपर चला गया। ठीक है, मैंने सिलेक्ट नहीं किया था ऑर्डर टेबल, तो ये ऊपर चला गया। देन इसे ओपन करते हैं, और देन आपको ये करना है टेबल फॉर्मेट में व्यू। आ गया। ठीक है। इसे डिलीट करते हैं और ऑर्डर टेबल में ही बनाते हैं। ठीक है। न्यू मेजर टोटल सेलिंग इज इक्वल टू सम एक्स ऑर्डर, कॉमा, आपको कौन सा, प्लीज स्क्रीन पे कुछ राइट मत कीजिए। साक्षी। ठीक है। ऑर्डर सेलिंग प्राइस। ओके। ठीक है, आ गया टोटल सेल्स। इसे ओपन करते हैं और टेबल व्यू में शो करते हैं। ठीक है, ये रहा आपका फाइनल आंसर। ओके। चलो, टोटल सेलिंग था हमारा। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन। ठीक है, ऑर्डर में हमारे पास और कौन कौन से डेटा हैं। ये सेलिंग अमाउंट है हुई, या फिर ये टोटल सेलिंग है, मेजर एंड टोटल सेलिंग है। ठीक है। अगर मुझे एवरेज निकलवाना है, एवरेज यूनिट प्राइस,
तो मैं कैसे निकालूंगा? ऑर्डर न्यू मेजर, मैं फाइंड करना चाहता हूँ एवरेज यूनिट प्राइस। ठीक है, इज सॉरी। अब एवरेज यूनिट प्राइस मुझे कैसे मिलेंगी? जब मैं डिवाइड करूंगा किसे, टोटल सेलिंग प्राइस से, या फिर नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। ठीक है, टोटल सेल्स में डिवाइड करूंगा टोटल सेलिंग से। ठीक है, तब मुझे मिलेंगे एवरेज प्राइस। ओके, तो उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? ऑर्डर न्यू मेजर की एवरेज ऑलरेडी क्रिएट हो चुका था, से ओपन करते हैं। एवरेज यूनिट प्राइस इज इक्वल टू डिवाइड ऑर्डर्स का सम, टोटल सेल मेजर, कॉमा ऑर्डर से टोटल सेलिंग। ठीक है, इंटर। ठीक है, देन कॉलम को शो करते हैं और टेबल व्यू में इसे ओपन करते हैं। ठीक है, ये रही उसकी एवरेज टोटल प्राइस, सॉरी एवरेज यूनिट प्राइस। क्लियर? ओके, ठीक है, और फॉर्मूला अप्लाई करने हैं तो कैसे करेंगे आप? टेक्स्ट टाइप्स का फॉर्मेट पेंटर, और इसे क्लिक करना। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल लिए जाए भाई। ठीक है, अब तक हमने कुछ इंटीजर वैल्यू यहाँ पर स्टोर की है। ठीक है, अब मैं कुछ टेक्स्ट मैसेज देना चाहता हूँ। ओके, 200 120। ओके, सो मैं ऐसी क्वेरी राइट करना चाहता हूँ इफ एल्स की मदद से। ठीक है, जहां पर लाइक मैं कंडीशन देना चाहता हूँ जिनकी प्रोडक्ट कॉस्ट 100 से ज्यादा है। ठीक है, वहां पर प्रिंट करेंगे हाई। ओके, जिनकी 100 से कम है वहां पर हम प्रिंट करेंगे लो। कोई बता सकता है? कोई मुझे बेसिक सिंटेक्स बता सकता है क्या हो सकता है, या फिर लॉजिक भी बता दो। एनीवन स्टूडेंट्स? ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या है? प्रोडक्ट कॉस्ट सॉरी, प्रोडक्ट कॉस्ट में अगर वैल्यू 100 से ज्यादा है तो हमें प्रिंट करना है हाई मैसेज, अदरवाइज मुझे लो मैसेज आना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी? टेबल सिलेक्ट करो। अब मुझे कॉलम वाइज चाहिए तो मैं न्यू कॉलम को सिलेक्ट करूंगा। ओके, आ गया। अब इसे कुछ नेम दे देते हैं कॉलम को, लाइक
हम प्रोडक्ट कॉस्ट पे काम कर रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट कॉस्ट का स्टेटस क्या रखा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब मुझे कंडीशन यूज करनी है तो मैं इफ लगाऊंगा, इफ देन ऑर्डर्स टेबल में कौन है मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट, ओके, अगर इसकी वैल्यू 100 से ज्यादा है, ठीक है, देन एक मैसेज, ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो से कॉमा के बाद जो फर्स्ट मैसेज होगा वो ट्रू कंडीशन का मैसेज है, और उसके बाद वाला फॉल्स है, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रू आंसर आएगा ना, तो मैं यहाँ पर राइट करूंगा हाई, अदरवाइज लो आना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये पार्ट प्रिंट होगा, अगर फेल होती तो ये पार्ट, ठीक है, इंटर, ठीक है, अगर वैल्यू, तो प्रोडक्ट कॉस्ट में लाइक यहाँ पर 5 है विच मीन्स 100 से कम है, तो उसकी लो वैल्यू आ गई, ठीक है, देन 185 100 से ज्यादा है तो वहां पर हाई वैल्यू आ गई, ओके। अब एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ अगर 100 से कम है तो आप प्रिंट करें रेड, ओके, अगर 150 के आसपास है, 100 से ज्यादा है और 150 से कम है तो वो प्रिंट करे येलो, और 150 से ज्यादा है तो वो प्रिंट करे ग्रीन, ऐसे 3 मैसेज मुझे प्रिंट करवाने हैं, क्लियर। अगर 100 से कम है तो आपको प्रिंट करना है रेड, ओके, देन 100 से 150 की रेंज में है तो आप प्रिंट करेंगे येलो, और 150 से ज्यादा है तो आप प्रिंट करेंगे ग्रीन, ठीक है, कोई बता सकता है हम कैसे करेंगे। यस, नेस्टेड इफ एल्स हमें यूज करना है, कोई सिंटेक्स बता सकता है। एनीवन। ठीक है, इफ, ओके, नैनेश्वरी ने मुझे कुछ आंसर दिया है, सो उसका आंसर ये रहा, ठीक है, फर्स्ट आपको एक कंडीशन देनी है, देन अगेन उसी के आगे आपको एक और कंडीशन देनी है, ठीक है, इफ इसके अंदर एक और इफ यूज करना है, यहाँ पर होगा ट्रू एंड फॉल्स आ जाएगा, देन अगेन फॉल्स, ठीक है, इट मीन्स अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैंने आपसे कहा था कॉमा के बाद वाला स्टेटमेंट रन होगा, तो कॉमा के बाद कौन सा है, ये है पूरा, ठीक है, आगे नहीं, यहाँ पर एक और कंडीशन दी है, अगर वो ट्रू होती तो यहाँ यहीं पर डन हो जाएगा, ठीक है, अगर फॉल्स होता है, ठीक है, तो ये पार्ट नहीं आएगा यहाँ पर, लाइक सॉरी, या फिर हम ये पार्ट भी नहीं दे सकते हैं, ठीक है, ये नहीं आएगा, सेम इतना ही मैसेज, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आगे चला जाए, सॉरी क्या कह रहा था मैं, 1 सेकंड, मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ, फर्स्ट कॉस्ट रेंज देता हूँ इसको नेम में, ठीक है, अब ये कहाँ पर अप्लाई करना है मुझे, इफ ऑर्डर के प्रोडक्ट कॉस्ट पर, ठीक है,
अगर 100 से कम है, ठीक है, तो मुझे क्या मैसेज प्रिंट करना है? ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो मुझे प्रिंट करना है रेड। ओके। देन अगर फॉल्स होती है, ठीक है, तो उसके आगे मैं एक और कंडीशन दूंगा, ठीक है, विच मीन्स अगर 100 से ज्यादा है, ठीक है, तो फॉल्स कंडीशन हो जाएंगे यहाँ पर। देन अगर मैं फॉल्स में से राइट करूँ, ठीक है, तो फॉल्स में अगेन मैं एक और मैसेज दे दूंगा, ऑर्डर्स के प्रोडक्ट कॉस्ट वैल्यू अगर 150 से कम है, ठीक है, तो ट्रू मैसेज होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा येलो अगर ये ट्रू होता है तो। अदरवाइज क्या मैसेज आएगा? ग्रीन मैसेज। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। फर्स्ट मैंने कौन सी कंडीशन दी इफ के बाद? ये वाली, ये हाथ। ओके। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो कॉमा के बाद वाला जो मैसेज है वो ट्रू वाला है, ये रन हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो सेकंड कॉमा के बाद जो भी होगा वो रन हो जाएगा। ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, लाइक अगर 100 से कम वैल्यू ये फॉल्स होती है, लाइक 100 से ज्यादा है, ठीक है, तो ये फॉल्स की तरफ चले जाएगा। एंड अगेन ये चेक करेगा कि वो 150 से कम है या फिर नहीं। ठीक है, अगर कम होगी तो ट्रू मैसेज प्रिंट होगा, अदरवाइज फॉल्स मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? इंटर। तो एक वैल्यू मुझे कॉस्ट रेंज नाम से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, वैल्यू 300 है, तो 100 से यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। अगेन यहाँ पर आ गया, देन ये 150 से कम है क्या? नहीं, ये ज्यादा है, तो इसने फॉल्स वाला मैसेज प्रिंट करा कर दे दिया। ठीक है, अगेन यहाँ पर क्या वैल्यू है? 90 है, ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसने रेड मैसेज दे दिया डायरेक्टली। क्लियर? समझ में आ गया स्टूडेंट्स? कोई क्वेश्चन? ओके, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे हमारे टैक्स के, जो हम एक्सेल में कर रहे थे, वही फॉर्मूला आपको यहीं पर अप्लाई करने हैं। ओके, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, सेम वही। अगर आप इनकी कुछ डेटा टाइप या फिर फॉर्मेट आप चेंज करना चाहते हो तो फॉर्मेट में जाकर आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, एक टेक्स्ट है या फिर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर टेक्स्ट ही है। ठीक है, अगर डेटा में आते हैं तो ये जनरल काउंट हो गया। ठीक है, आप इसे करेंसी करना चाहते हो, डेसिमल नंबर, होल नंबर, परसेंटाइल, जो आप देना चाहते हो वो दे सकते हो। ठीक है, अब ये मार्जिन है तो इसके आगे में अगर मैं परसेंटाइल लगाना चाहूँ तो मैं इसे क्लिक कर दूँ, आ गया परसेंटाइल। ओके। देन जो डेसिमल नंबर है वो आपका काउंट कितना चाहते हैं, लाइक यहाँ पर 2 है, ठीक है, इसे बढ़ाना है या फिर घटाना है, वो भी आप कर सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, देन ये रहा प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस, यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगा रुपीज को। ओके, देन कॉमर्स साइड पे कर लेते हैं। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सेम वही जो आपने अब तक एक्सेल में किया, सेम वही फॉर्मूला आपको यहीं पर अप्लाई करने हैं। वही होम सेक्शन है,
ठीक है, वन मोर थिंग, आपका एसक्यूएल सर्वर कनेक्टिविटी बाकी है। ठीक है, ये नेक्स्ट सेशन का पार्ट रहेगा। सो कल के सेशन में आपको मैं सिखाऊंगा डायरेक्ट एक्सेल से डेटा, सॉरी, सिक्वल से डेटा बाहर कैसे निकलवाना है, कनेक्टिविटी कैसे करनी है, देन जो फाइनल हमारा डैशबोर्ड क्रिएट करना है, ठीक है, चार्ट्स के साथ, वो कैसे अप्लाई करना है, वो मैं आपको कल के सेशन में एक्सप्लेन करूंगा। ओके। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, एनी क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है, करें फिर मीटिंग एंड। ठीक है, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।